यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का रास्ता साफ। धामी कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी। 26 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी कानून संभव। निकाय चुनाव में प्रचार को लेकर आज गढ़वाल दौरे पर सीएम धामी। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आशा उपाध्याय के पक्ष में किया रोड शो। जनसभा में जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर जारी किया वचन पत्र। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गिनाए पत्र के संकल्प। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े कांग्रेस के बड़े नेता। और कल लक्सर में सीएम धामी करेंगे निकाय चुनाव के लिए प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के पक्ष में करेंगे रोड शो। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की शुरू। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। तो इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक दिन में 3 से 4 ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। उत्तरकाशी में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां पर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की और वहां पर पहुंचकर सभी का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने जनता से वोट की अपील की है और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इसी के चलते आज उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और जनता का अभिवादन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। कैबिनेट की बैठक में मंत्री धन सिंह रावत, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए, ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और अब यह एक अधिनियम बन गया। सीएम ने बताया कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे। तो विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये माना जा रहा है कि कब तक संभवतः यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा? जी रवि, यूसीसी की नियमावली जो बनकर तैयार हुई थी, उस नियमावली को आज कैबिनेट की मुहर उस पर लग चुकी है और धामी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई अहम बैठक, उसमें यूसीसी की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही जो है यूसीसी वो लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसको लेकर जल्द ही जो है डेट भी डिसाइड की जाएगी कि किस दिन जो है यूसीसी की घोषणा लागू किया जाएगा, किस दिन इसकी घोषणा होगी। लेकिन ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी को प्रदेश में सरकार इसे जो है वो लागू कर सकती है यूसीसी को, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन जाएगा जो कि यूसीसी को जो है वो लागू करेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद इसको लेकर पूरा काम हुआ और ऐसे में लगातार हालांकि विपक्षी दल के द्वारा इसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन इन सबके बीच यूसीसी का पूरा जो है अब चाहे उसकी नियमावली हो, प्रशिक्षण हो, वो सब काम पूरा हो चुका है और ऐसे में अब ये 26 जनवरी को माना जा रहा है कि प्रदेश में जो है यूसीसी लागू हो जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी सभी को समान कानून देगा और सभी के लिए इसके उत्थान में जो है ये कारगर साबित जो है यूसीसी होने वाला है। ऐसे में कब तक की सरकार अभी से लागू करती है, 26 जनवरी को यूसीसी प्रदेश में लागू होता है या नहीं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है अरुण, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि जो अंतिम काम थे उनको भी लगभग पूरा कर दिया गया है और 26 तारीख को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है संभवतः। अरुण, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे।
निकाय चुनाव के प्रचार के लिए अब कम ही वक्त बाकी है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी आशा उपाध्याय के पक्ष में रोड शो किया। साथ ही जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। ने 10% का क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए निर्धारित किया है और साथ ही साथ हमने देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून भी बनाया है कि जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। अब कोई यहां पर इस प्रकार का धर्मांतरण जैसे पाप नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, दंगा रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून बनाया है और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी हमने उत्तराखंड देवभूमि में लागू किया, जिसका परिणाम हुआ है कि 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां पिछले 3 सालों में हमने देने में हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को सफलता प्राप्त की और एक भी मामले में कहीं पर भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। और अभी पीसीएस परीक्षा का जो फाइनल परिणाम आया है तो हमारी पौड़ी जनपद के भी, श्रीनगर के आसपास के भी बहुत सारे हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को एसडीएम और तहसीलदार में चयन होने का अवसर मिला। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से आज इन जो नौकरियां लग रही हैं उन नौकरियों में चयन नहीं हो रहा है। पहले के समय में परीक्षाओं में लोग बैठते थे, फार्म भरते थे, समय भी बर्बाद होता था, उनके माता पिता का जो है संसाधन भी लगते थे, अपना खाना न खाकर, अपने कपड़े न पहनकर वो बेटे बेटियों को पढ़ाते लिखाते थे भाइयों बहनों, उनकी तैयारियां करवाते थे। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उनका चयन नहीं होता था। चयन किनका होता था? जो नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे। हमने इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है भाइयों बहनों। लैंड जिहाद एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के अंदर थी। आज इस लैंड जिहाद, जो अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पर कब्जा, कहीं नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर हजारों एकड़ जमीन भूमि हमारी कब्जा कर रखी थी। एक तरह से लैंड जिहाद चल रहा था। इस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है भाइयों बहनों और 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है। और आज हम मंत्रिमंडल की बैठक करके सीधे यहां आ रहे हैं, मैं और धन सिंह जी। एक हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में कि राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, कि हम सबसे पहले नई सरकार के गठन होते ही, जो हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में इस चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करेंगे और हमने वो वायदा पूरा कर रहे हैं। हम आज मंत्रिमंडल में इसका सर्वसम्मति से प्रस्ताव हमारा पारित हो गया है। बहुत जल्दी इसी माह हम इसको लागू करने वाले हैं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, बहुत जल्दी हम प्रदेश के अंदर हेलो, आज मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। जहां ये हमने किया हुआ अपना वायदा निभाया है और देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया। पूरे देश के अंदर सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकल रही है, जहां अब सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून बन रहा है। सबके लिए एक समान कानून बन रहा है। और जैसे मां गंगा आपके बगल से निकल रही है, अलकनंदा जी निकल रही हैं और ये पूरे देश को जल जीवन देने का काम कर रही है। महाकुंभ हो रहा है इस समय प्रयागराज में, उस महाकुंभ में भी हमारे यहीं का जल जा रहा है। मां गंगा ही जो है सबको जो है वहां पवित्र कर रही है। इसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, हम बहुत जल्द सशक्त भू कानून बनाकर भी राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ, छेड़छाड़ करने वालों के साथ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले हैं। इसकी प्रक्रिया भी वर्तमान में गतिमान है। भाइयों बहनों, एक और भाजपा की सरकार है जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प, यानी कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है कि उत्तराखंड हमारा देश का नंबर 1 राज्य बने, देश का अग्रणी राज्य बने,
देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में उत्तराखंड का नाम हो, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हो, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आखंड में डूबी हुई हैं। एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रही है, संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जब तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए भाइयों बहनों। आप सोचिए कि उनको न्योता भेजा गया कि आइए आप, लेकिन वो नहीं आए। जानते हैं क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, उनको पता था कि अगर हम भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए तो एक विशेष वोट बैंक हमसे दूर चला जाएगा। जानते हैं ना कौन सा वोट बैंक है वो? एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने कश्मीर में धारा 370 समाप्त की है और 3 तलाक जैसे कलंक को भी समाप्त करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो आज किन लोगों के साथ खड़ी है। मैं कश्मीर के चुनाव में भी गया था, जम्मू और कश्मीर में जब चुनाव हो रहा था, मैं पुंछ क्षेत्र में वहां भी गया था जहां हमारे यहीं गढ़वाल राइफल्स के 5 रणबांकुओं ने, 5 हमारे वीरों ने अपने प्राणों का वहां पर बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, वो जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं, अलगाववादी घटनाएं, जिहादियों की घटनाएं, पत्थर मारने की घटनाएं ये होती थी जब धारा 370 वहां पर लागू था। उसके कारण से आतंकवादियों का प्रोत्साहन होता था और ये धारा 370 के कारण से उनको संरक्षण मिलता था। इस धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है जो कहते हैं कि हम फिर से दोबारा से जो है धारा 370। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है। मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और CCC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश से प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के सभी नेता जुड़े हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने वचन पत्र के संकल्प गिनाए हैं। देहरादून की बात करें तो मैं 2 दिन से देहरादून में जो मिला लोगों से, और चूंकि मेरा अपना शहर है तो एक बात मैं एक शेर में बात कह सकता हूँ। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां जुड़ता गया। आज यहाँ के मेयर की बात करेंगे तो आम पब्लिक ये कह रही है कि कांग्रेस ये चुनाव जीतने जा रही है। इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे नगर निगम हैं जहाँ पे लोगों की आवाज़ें आ रही है क्योंकि लोग दुखी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बीजेपी से खुश हैं, लोगों का ये कहना है कि अब बदलाव चाहिए और उस बदलाव के बाद हम लोग क्या करेंगे। हमारे संवाददाता अरुण सन्नी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, वचन पत्र जारी किया है, यानी कि क्या कुछ कांग्रेस करेगी निकाय चुनाव में लेकर इसको, अब कैसे इसको देखा जा सकता है और किस तरीके से ये अपनी बातों को यहाँ पर गिना पा रही है कांग्रेस? जी रवि, देखिए कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव के मतदान में अब 2 दिनों का वक्त बचा है और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो है निकाय चुनाव को लेकर के अपना वचन पत्र जारी किया है और कांग्रेस पार्टी ने करीब इसमें 26 बिंदुओं पर बात की है, जिसमें कि अगर मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाए तो चाहे वो ग्रीन उत्तराखंड बनाने की बात और ग्रीन वार्ड बनाने की बात जो है और ग्रीन निकाय बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। इसी के साथ साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपने इस वचन पत्र में बातचीत की, उसमें तमाम चीजें रखी, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, क्योंकि कई वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। चाहे वो जो है जिस तरीके से रिपोर्ट भी सामने आई थी उसमें भी तमाम खुलासे हुए थे। इसी के साथ साथ ही अगर देहरादून की विशेष तौर पर बात की जाए तो ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी देहरादून में है, ड्रेनेज की सिस्टम की जो समस्या है वो देहरादून में है। तो इस तरीके की जो तमाम समस्या है उन पर कांग्रेस पार्टी ने जोर डाला है और ये इसी तरीके से करीब 26 बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने जो है
बिल्कुल। और अरुण, देखना होगा कि जनता तक किस तरीके से इन वचनों को पहुंचाने में कांग्रेस कामयाब होती है। शुक्रिया आपका। चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार कल शाम यानी 21 जनवरी को शाम 5 बजे थम जाएगा। वहीं लक्सर में बीजेपी समेत बसपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। इसी के चलते बसपा प्रत्याशी संजीव चौधरी उर्फ नीटू ने अपने समर्थकों के साथ लक्सर बाजार में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। साथ ही जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील भी की। बसपा प्रत्याशी ने दावा किया है कि जनता उनके साथ है और निकाय चुनाव में उन्हीं की जीत होगी। देखिए साहब, मैं तो घर घर जा रहा हूँ, हर वार्ड में जा रहा हूँ, बार बार मैं सबसे यही कह रहा हूँ, मुझे जितना प्यार जितना सम्मान सब लोगों का मिल रहा है, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, मेरे बड़ों का, मेरे बच्चों, सब लोगों का, इस चीज़ की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं उन सब का आभारी हो गया हूँ। उन सब का जो ऋण मुझ पर चढ़ा है, इसे उतारने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा। मुझे बहुत प्यार, बहुत सहयोग मिल रहा है, मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। मैं समस्त नगरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार की कमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाली हुई है। इसी के चलते सीएम मंगलवार को लक्सर पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के पक्ष में रोड शो करेंगे। पूर्व विधायक संजय गुप्ता के मुताबिक 21 जनवरी यानी कल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है। नंद वाटिका से बाजार क्षेत्र होते हुए आर्य समाज मंदिर तक इस रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। 21 तारीख दिन मंगलवार 11:30 से 12 बजे आधे घंटे का रोड शो होगा और वो नंद वाटिका से आर्य समाज मंदिर तक बाजार में रहेगा। 11:30 बजे पहुंचेंगे और 12 बजे तक आधे घंटे का कार्यक्रम। 21 तारीख दिन मंगलवार 11:30 से 12 बजे आधे घंटे का रोड शो होगा और वो नंद वाटिका से आर्य समाज मंदिर तक बाजार में रहेगा। 11:30 बजे पहुंचेंगे और 12 बजे तक आधे। नगर पंचायत भगवानपुर में बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश धीमान इन दिनों जमकर प्रचार कर रहे हैं। जनसभाओं के दौरान लोगों ने प्रत्याशी को कहीं 21,000 का चेक दिया तो कहीं 11,000 रुपए नगद देकर प्रत्याशी का हौसला बढ़ाया। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के साथ होने का दावा भी किया है। शिव सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वोट की अपील करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश धीमान भावुक हो गए और उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। यहाँ तक कि उनकी बेटी को उठाने की धमकी भी दी गई। आज खासकर अपने प्रजापति समाज और अपने इधर के अन्य समाज के मेरे सम्मानित मतदाताओं ने, ये मेरा परिवार ही है, आज मुझे खुले रूप से तन से और मन से धम से मुझे आज समर्थन दिया और आने वाले 23 तारीख को हलमाली का जो चुनाव चिन्ह है उसे बहुत अधिक मतों से भरकर मत से मुझे आशीर्वाद देंगे। 21,000 रुपये का चेक दिया है और 21,000 रुपये इन्होंने मुझे नगद दिए और वैसा भी रोज ही मैं जहाँ भी जा रहा मैं कोई ना कोई में पकड़ाई दे दी, इसलिए मेरा चुनाव काम चला 2-3 दिन हो रह गए। और वे आधे के खानपुर में कितनी दुर्गति उनकी हुई, मतलब अरे भाई किसी का काम करो, गरीब आदमी की आप मदद लो। आप गरीब आदमी का शराब से लालच दे गए। जनता इतनी भोली नहीं है, इनके कारनामे इनके आगे आ रहे हैं, इन्हें कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। देखिए, नरेश प्रधान जी को सारी जगह से बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और नरेश प्रधान जी 3,000 वोटों से जीते जा रहे हैं। मैं सर्वे समाज से, अपनी बिरादरी से भी आग्रह करता हूं कि 23 तारीख को बनिए बिरादरी से भी करता हूं, प्रजापति समाज से भी, सर्वे समाज से, जितने भी मेरे सभी नौजवान साथी बुजुर्ग जितने भी हैं 23 तारीख के घर से बाहर निकले और प्रत्येक वोट अलमारी के निशान पर मोहर लगाकर। गदरपुर के राम मंदिर में समाजसेवी दीपिन सुखीजा ने रुद्रपुर के बीजेपी मेयर प्रत्याशी की जीत के लिए हवन का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा भारी बहुमत से जीते, साथ ही समाज और क्षेत्र का विकास करें। ये यज्ञ हमने सर्वप्रथम जो राम मंदिर गदरपुर है उसके पूर्ण होने की खुशी में किया है और इसके पीछे जो विकास शर्मा जी हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है। जिस समय हम संघर्ष कर रहे थे उस समय उन्होंने आगे आकर के हमारा सहयोग किया और इस कार्य को पूर्ण करने में संकट मोचक की तरह काम किया। इसलिए आज हमने उनके लिए एक यज्ञ भी करवाया है कि उनकी विजय हो इस मेयर के चुनाव में रुद्रपुर में, जिसमें कि वह सशक्त रूप से इस समय लगे हुए हैं
हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह विजयी हों इसमें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के नगर पंचायत द्वारा हाट में यूकेडी अध्यक्ष प्रत्याशी सुशीला आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गौ माता के लिए विशाल गौशाला का निर्माण, कई वार्डों में सीवर लाइन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही बंदरों के आतंक के निजात दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता है कि गौ माता के लिए मैं विशाल गौशाला का निर्माण करूंगी। सिविल लाइन की विभिन्न वार्डों में जाकर सिविल लाइन की सहमति से सुझाव से निर्माण करूंगी। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करूंगी और गधेरे नौलों जो खंडर में तब्दील हो रहे हैं मैं उनको मतलब सुसज्जित करने की प्रयास करूंगी। जो कटखरे बंदरों का आतंक से निजात दिलाऊंगी। निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी, कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर लिया है। वहीं थराली नगर पंचायत सीट पर बीजेपी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुमन देवी ने अपनी जीत का दम भरते हुए कहा, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटी हुई है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से चुनाव प्रचार में जुटा है। बीजेपी प्रत्याशी ने यह कहा कि सुमन देवी जो बीजेपी प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है और बीजेपी के विकास के विजन पर थराली की जनता एक बार फिर कमल का फूल खिलाकर बीजेपी को विजयश्री का आशीर्वाद देने जा रही है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए।